सर के ऊपर एक और सर है, धरती का सर आसमां। उस आसमान में कितनी दफा सूरज उगा और ढला, इसका कायदा बरतने के लिए इंसान ने कभी जमीन पर एक लकीर खींची होगी, कभी पेड़ पर एक निशान बनाया होगा। ये शुरुआत थी अपने इतिहास को दर्ज करने की, ये शुरुआत थी तारीख की। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का नया प्रोग्राम तारीख, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में बताते हैं, उस खास तारीख से जुड़ी हुई। वैसे तारीख का एक मतलब इतिहास भी होता है, आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे। आज का दिन है 9 दिसंबर का और आज का किस्सा एक क्षमादान से जुड़ा है। जब एक मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ने एक पूर्व प्रधानमंत्री को पहले तो सशर्त माफ किया, उसके तुरंत बाद देश निकाला दिया और उसका गुनाह एक सिविलियन प्लेन को हाईजैक करना और 199 पैसेंजर्स की हत्या का प्रयास करना। एक प्रधानमंत्री पर यह आरोप क्यों और कैसे लगे, विस्तार से बताता हूं। यह कहानी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की है। साल था 1990 का। नवाज शरीफ भारी बहुमत से जीतकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, लेकिन 3 साल ही इस पद पर रह पाए। राष्ट्रपति गुलाम शाह खान से उनकी बनी नहीं। राष्ट्रपति ने नए चुनाव से ठीक पहले नेशनल असेंबली को भंग कर दिया और नवाज शरीफ को इस्तीफा देना पड़ा। फिर शरीफ दूसरी दफा प्रधानमंत्री बने 1997 में। एक बार फिर सत्ता की कुंजी उनके हाथ। उन्हें पता चला कि अगर पाकिस्तान में सरकार चलानी है तो आर्मी से रिश्ते बनाकर रखने होंगे। वैसे उन्हें और उनके अब्बा को, जो कि हारमोनियम नहीं बजाते थे, जो स्टील बेचते थे, ये चीज़ पहले से ही पता थी। शरीफ परिवार कारोबार से सियासत में आया ही आर्मी के साथ अपने रिश्तों को लेकर था, लेकिन सियासत में आना और उसके शीर्ष पर बैठकर नए नए जनरलों के साथ ताल्लुक बेहतर रखना, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। शरीफ ने इस दफ़ा इस बात का ध्यान रखा और उन्होंने जनरल के लिए चुना दिल्ली में पैदा हुए एक लड़के को, परवेज मुशर्रफ को। और ये वही गलती थी जो पाकिस्तान के इतिहास में बार बार दोहराई गई। कैसे? पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे सिकंदर मिर्जा। उन्होंने आर्मी चीफ अयूब खान से दोस्ती गांठी, पॉलिटिकल उठापटक को संभालने में मदद मांगी। बदले में अयूब खान ने सिकंदर मिर्जा का ही तख्ता पलट कर दिया। मिर्जा अपने जीवन के आखिरी बरसों में लंदन में रहे और एक छोटा सा होटल चलाकर गुजारा करते रहे। आगे चलकर इस लिस्ट में नाम जुड़ा जुल्फिकार अली भुट्टो का। भुट्टो याहिया खान के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने पाकिस्तान का संविधान बनाया। जी, पाकिस्तान का संविधान 70 के दशक में जाकर बना और भुट्टो पहले पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे जब नया संविधान बन गया। उसके बाद 1973 में वो देश के प्रधानमंत्री बने। फिर भुट्टो ने कई सीनियर जनरल्स की दावेदारी को दरकिनार कर जनरल जिया उल हक पर भरोसा किया। जिया भुट्टो के सामने सर झुकाए खड़े रहते, सिगरेट तक नहीं पीते उनके सामने। भुट्टो को लगा इससे ज़्यादा वफादार सेवक कहाँ मिलेगा। एक तरफ अंग्रेजी नफासत वाले भुट्टो और दूसरी तरफ निरे देसी जिया। लेकिन एक दिन जिया उल हक ने उनके पांव के तले की जमीन खिसका दी। फिर वो दिन भी आया जब भुट्टो का बनाया संविधान भंग कर दिया गया। पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू हो गया। राष्ट्रपति की कुर्सी पर जिया उल हक बैठे नजर आ रहे थे और इन सब के बीच भुट्टो कहाँ थे? वो फांसी के फंदे पर झूल रहे थे। नवाज शरीफ ने इतिहास पढ़ा था, लेकिन उससे पूरे सबक शायद नहीं लिए थे, इसलिए उन्होंने अपने दूसरे टर्म में यही गलती दोहराई। अक्टूबर 1998 में सीनियरिटी के नियमों को धता बताकर परवेज मुशर्रफ को आर्मी का चीफ बनाया। साथ में चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ्स का पद भी दिया, यानी पाकिस्तानी सेना का सबसे बड़ा अफसर। मुशर्रफ कुछ हफ्तों तक शरीफ के प्रभाव में रहे और उसके बाद अपने असली रंग में आ गए। उन्होंने सेना के भीतर गुटबाजी शुरू की। नवाज शरीफ को भनक तक नहीं लगी। 1999 में नवाज शरीफ अटल बिहारी वाजपेयी के साथ लाहौर बस यात्रा के बाद दोस्ती के स्वर अलाप रहे थे और परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में पाकिस्तान की सेना भारत में घुसपैठ कर रही थी। जब कारगिल की लड़ाई शुरू हुई तो नवाज शरीफ कमज़ोर नजर आ रहे थे। वो प्रधानमंत्री थे, लेकिन उन्हें जानकारी भारत के प्रधानमंत्री से मिली अपनी सेना के कुकर्मों की। कारगिल में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और यहीं से शरीफ और मुशर्रफ के रिश्ते और बिगड़ने शुरू हो गए। 12 अक्टूबर 1999 का फिर दिन आता है जब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ जनरल जियाउद्दीन भट्ट प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचते हैं।
भट्ट ने बताया कि मुशर्रफ तख्ता पलट की प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री को लगा कि उन्हें हटाना जरूरी है। शरीफ ने मुशर्रफ को पद से हटाने का ऐलान कर दिया और उनकी जगह जियाउद्दीन भट्ट को जिम्मेदारी सौंपी गई। परवेज मुशर्रफ इस ऐलान के वक्त देश में नहीं थे, कोलंबो में थे। जैसे ही उन्हें इसकी जानकारी मिली, वो तुरंत कोलंबो एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी कि PIA का एक विमान कराची जो उड़ने के लिए तैयार था, उस फ्लाइट में बैठ गए। इधर सेना में उनके वफादारों ने आर्मी को रावलपिंडी में इकट्ठा होने के लिए कहा, जहां पर हेडक्वार्टर है। सरकारी दफ्तरों को अपने कब्जे में लेने लगे उनके वफादार और नवाज शरीफ के समर्थकों को हाउस अरेस्ट किया जाने लगा। जियाउद्दीन भट्ट जो नए आर्मी चीफ थे, उन्हें भी इसका आभास हुआ। कोई भी अफसर उनके आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में जरूरी था कि मुशर्रफ को पाकिस्तान लौटने से रोका जाए। नवाज शरीफ ने खुद फोन कर आदेश दिया कि मुशर्रफ का प्लेन किसी भी हालत में पाकिस्तान में नहीं उतरना चाहिए। जब कराची एयरपोर्ट पर PIA के विमान ने लैंडिंग की इजाजत मांगी तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इनकार कर दिया। तब मुशर्रफ ने खुद बात की और शरीफ के ऑर्डर नकारने के लिए कहा। उन्होंने तब भी नहीं सुना, लेकिन कुछ वक्त के बाद मुशर्रफ के वफादार आर्मी अफसर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अपने कंट्रोल में ले चुके थे और इसके बाद उनके प्लेन की लैंडिंग हुई। मुशर्रफ ने अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर में लिखा कि जब मेरा विमान एयरपोर्ट पर उतरा, उस वक्त सिर्फ 7 मिनट का फ्यूल बचा था। अगर आर्मी ने एयरपोर्ट पर कब्जा नहीं किया होता तो प्लेन हवा में क्रैश हो सकता था। मुशर्रफ एयरपोर्ट से बाहर निकले, उस वक्त तक रात घिर चुकी थी। तमाम रेडियो और TV स्टेशनों पर मुशर्रफ समर्थकों का कब्जा भी हो चुका था। एक टुकड़ी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के घर पर कब्जा कर चुकी थी। पाकिस्तान में एक बार फिर से तख्ता पलट हो चुका था और नवाज शरीफ भूतपूर्व हो चुके थे। इसके बाद नवाज शरीफ पर मुकदमा चला। प्लेन की हाईजैकिंग, पावर का गलत फायदा उठाना, 199 यात्रियों को मारने की कोशिश, आतंकवाद और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। पूरी कार्रवाई एक छलावा थी। तय था शरीफ को मौत की सजा मिलेगी। और तब सऊदी अरब की तरफ से मदद का हाथ आया। पाकिस्तान में सऊदी अरब का हर तरह से बहुत दखल है। मुशर्रफ पर जब सऊदी परिवार का दबाव पड़ा तो मिलिट्री कोर्ट ने शरीफ को आजीवन जेल की सजा सुना दी और बाद में सऊदी अरब के कहने पर ही मुशर्रफ नवाज शरीफ को जेल से छोड़ने के लिए भी राजी हो गए। 9 दिसंबर 2000 को नवाज शरीफ को क्षमादान मिला। इसके बदले शर्त यह रखी गई कि वो 10 बरस तक निर्वासन में रहेंगे और अगले 21 बरस तक पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे। इसके अलावा उनकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा भी सरकार ने जब्त कर लिया। $5 लाख का जुर्माना भी भरना पड़ा। 11 दिसंबर को एक स्पेशल एयरक्राफ्ट में बैठकर उन्हें सपरिवार सऊदी अरब जाना पड़ा। शरीफ 2007 तक सऊदी अरब में रहे। मुशर्रफ ने ढील दी तो चुनाव लड़ने वापस आए और 2013 में तीसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। इस बार सब ठीक रहा, लेकिन फिर उनका नाम पनामा पेपर्स में आया। जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने उनको पद के लिए अयोग्य ठहराया और अगले साल कोर्ट ने 10 साल कैद की सजा सुनाई। शरीफ तब लंदन में थे और अभी भी वहीं हैं। आज की तारीख में इतना ही। नई तारीख, नए किस्से के साथ फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया।